नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में या फिर सोलर पंप योजना के बारे में, और जानेंगे कि ये स्कीम क्या है। 2025 के अंदर यदि आप अपने खेत के अंदर सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर इस स्कीम के अंदर क्या क्या नए अपडेट किए गए हैं। और साथ ही जानेंगे इस स्कीम के तहत आप कितनी सब्सिडी दी जाएगी और आप अपने खेत में किस प्रकार से किस प्रोसेस से सोलर पंप लगवा सकते हैं। ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों सरकार ने किसानों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत सी स्कीम चलाई थी। उन्हीं स्कीम में से एक स्कीम थी पीएम कुसुम योजना या फिर सोलर पंप योजना। इस स्कीम के तहत दोस्तों सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप अलॉट किए गए थे, जिसके तहत कोई भी किसान भाई अपने खेत के अंदर सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा सके और अच्छे से सिंचाई कर सके और अच्छी पैदावार ले सके। इसलिए दोस्तों सरकार ने सोलर पंप दिए थे। और दोस्तों आपको बता दें इस स्कीम के बहुत से उद्देश्य थे। एक तो डीजल की खपत को कम करना, क्योंकि दोस्तों पहले ज्यादा से ज्यादा लोग डीजल से ही अपने खेत में सिंचाई करते थे, उसको कम करना। दूसरे पोल्यूशन को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना, ऐसे बहुत से उद्देश्य के साथ ये स्कीम चलाई गई थी। और टाइम टू टाइम इस स्कीम के अंदर अपडेट किए गए, जैसे हर साल इस स्कीम के अंदर सब्सिडी बढ़ाई गई, उसके साथ अलग अलग सोलर पंप भी अवेलेबल कराए गए, तो अलग टाइम टू टाइम अपडेट किए गए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके खेत में सोलर पंप हो तो आप 2025 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होने वाले हैं और इसके तहत आप अप्लाई करके सोलर पंप लगवा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो किसान भाई खेती बाड़ी करता हो, 1-2 एकड़ जमीन हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यदि आपके पास खेती बाड़ी होगी तभी आप सिंचाई करेंगे, वरना दोस्तों किस में सिंचाई करेंगे। इसलिए आपके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है या फिर कितनी भी जमीन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदक के पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले किसान भाई के पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ हो गया, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट विद पासबुक, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जमीन की फर्द होनी चाहिए। उसके साथ ही आप सोलर पंप अवेलेबल करवा सकते हैं या फिर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से अपने खेत के अंदर सोलर पंप लगवा सकते हैं और अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस स्कीम के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी की बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको 3 HP, 7.5 HP AC DC, 10 HP AC DC, ये सभी प्रकार के सोलर पंप अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको लगभग 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो भी आपको सब्सिडी देती है तो इतनी सब्सिडी आपको दी जाती है। इसके अंदर दोस्तों मान लो आप 3 HP का DC पंप लगवाते हैं तो आपको लगभग 53,000 से 54,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किसान को, और जितना भी ऊपर का खर्चा होगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। और यदि आप 7.5 HP का पंप लगवाते हैं जो DC पंप होता है, उसके अंदर आपको लगभग 1,13,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ऊपर का खर्चा सारा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और यदि आप 10 HP का AC पंप लगवाते हैं तो आपको लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास फिर पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप 10 HP का DC पंप लगवाते हैं तो आपको लगभग 1,42,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, या फिर इतना पैसा किसान भाई को देना पड़ेगा और ऊपर का खर्चा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसके अंदर आप 3 HP, 7 HP, 10 HP कितना ही पंप लगवा सकते हैं और अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 25% किसान भाई को देना पड़ता है और 75% के आसपास सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके खेत में सोलर पंप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी अप्लाई किया था हमारे खेत के लिए, तो वही वीडियो हमने बनाई और आपके साथ शेयर की। हम दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के अंदर इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है तो कुछ इस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे जैसे हमने आपको बताया, और यही प्रोसेस रहने वाली है। आज हम भरने जा रहे हैं सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के लिए फॉर्म, जो कि हरियाणा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है sarlharyana.government.in, और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। और आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होंगे, आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा, और जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के बाद में व्यू ऑल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है सोलर। ठीक है, सोलर सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसके अंदर आपको जो भी अपना डिक्लेरेशन है वो आपको साइन और एप्लीकेशन नेम और आपको डेट लिख के यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई कर देना है डाउनलोड करने के बाद में। और इसको प्रिंट आउट करके आपको ये सारे काम करने होंगे। तो जैसे अभी मैं प्रोसीड टू अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फॉर्म पहले डाउनलोड करके साइन वगैरह करके रखे हुए हैं।
और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये अपना नेक्स्ट जो पेज है उसको ओपन कर लेगा। तो इसके बाद में जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमें एक जो हमारा परिवार पहचान पत्र है यानी फैमिली आईडी, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं फैमिली आईडी एंटर करूँगा जिनका मैं फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो हमारा फॉर्म है वो उनकी फैमिली आईडी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी फैमिली आईडी टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डाटा। अभी साइट काफ़ी स्लो है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिनके नाम के लिए आप भर रहे हैं। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब उस मेंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे उस सिलेक्टेड नंबर पे एक ओटीपी आपको सेंड करना है। यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करके जैसे ही ओटीपी सेंड होगा यहाँ से आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये 10 मिनट के लिए वैलिड है। और आपको उसी टाइम जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है तो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर भरकर आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो मैं ओटीपी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं और क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो एप्लीकेशन कैटेगरी, और यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। और इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ और फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फील्ड जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है और वो एम्प्टी है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में हमें एरिया को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही एरिया वाला ओपन हो जाता है बॉक्स, वैसे हमें एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। जो विलेज है उनके लिए आप रूरल सेलेक्ट करेंगे और जो सिटीज़ हैं उनके लिए आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको ब्लॉक और म्यूनसिपल सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में जो विलेज है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और इसके बाद में यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर करूँगा। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा रहेगा जो भी डाकघर है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो पर्पस है हमारा वो है इरिगेशन। और लैंड जो टोटल हमारी लैंड है उसको हम यहाँ पे 3.5 एकड़ के अंदर यहाँ पे डालेंगे। एकड़ मतलब 1 किला, जो हरियाणा में है 1 एकड़ 1 किला के बराबर होता है। तो 1 किला जो है या जितना भी है आपका, जितने भी किले हैं आपके पास वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपके पास लघु सिंचाई प्रणाली स्थापित है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार के लिए इनको सभी को नो कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको टाइप ऑफ कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। लगभग आपको नॉर्मल कंट्रोलर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो सब्सिडी है वो नॉर्मल कंट्रोलर के ऊपर ही मिलती है। अगर आप यूपीएससी या यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको जितना भी पंप का साइज़ चाहिए तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 5 HP मोनोब्लॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका सप्लायर है, जो भी आप सप्लायर जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतोसी पावर को कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे दोनों में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, जो भी आपका अटैच बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी आपका बैंक है यहाँ पे जो जिसका खाता यहाँ पे डला हुआ है उसी का आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी शाखा है उसका नाम लिखेंगे आप। यहाँ पे खाता का प्रकार आपको देना है और जो खाता धारक का नाम है वो भी आपको लिखना है, जो भी खाता धारक का नाम है जिसके लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और इसके बाद में ये सारे के सारे जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद में ये जो आपको वर्ड वेरिफिकेशन दिख रही है इसको आपको यहाँ से एंटर करना है और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म वाला काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमें 2 अपलोड करनी है, जो एक हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि एक तो हमें डिक्लेरेशन का अपलोड करना है जो भी साइन करके, और दूसरा हमारा जो फर्द होती है उस फर्द को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग की जो रजिस्ट्रेशन पेपर है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको हम फर्द भी कहते हैं। तो यहाँ से फर्द मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव एनेक्चर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे एक और पेज के ऊपर ले जाएगा और जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक PDF आएगी हमारे पास जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है एज ए PDF, या आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक PDF है जो कि जिससे कि आपको जितना भी जो भी पैसे आपको देने हैं इस पर्टिकुलर सप्लायर को उसका पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप ये चीज़ें आपको बैंक में लेके जानी है जहाँ पे आपका चालान कटेगा।
तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट टू PDF यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे सेव करके ओके कर लेना। बस आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सोलर पंप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने खेत में एक सोलर पंप लगवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इस योजना के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी किस टाइम के लिए। क्योंकि दोस्तों कई कंपनियों के पंप ये अवेलेबल करवा रहे हैं, तो अलग अलग कंपनीज के हिसाब से आपको पंप अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप इस प्रकार से अपने खेत के अंदर पंप लगवा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।